नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। आज का दोस्तों टॉपिक रहेगा राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद। राज्यपाल से संबंधित दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसके ऊपर दोस्तों आज का वीडियो रहेगा। वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद, आप भी दोस्तों कॉपी पेन लेके बैठे ताकि आप साथ साथ में नोट डाउन कर लें और एग्जाम्स में जाने से पहले रिवीजन कर लें ताकि कोई भी प्रश्न आपका गलत ना हो। तो अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल, इसमें उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ये किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 153 में। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 154। इसमें बताया गया दोस्तों राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। राज्य की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 154 बताई गई है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, अनुच्छेद 154। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 155, इसमें दोस्तों बताया गया है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करते हैं। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155। आगे है अनुच्छेद 156। इसमें राज्यपाल की पदावधि। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकेगा और राज्यपाल अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक की अवधि तक पद धारण करेगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 157। राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए अर्हता यानी योग्यता क्या है? कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। यहाँ पे राज्यपाल की नियुक्ति 155, राज्यपाल की पदावधि 156 अनुच्छेद और राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए अर्हताएं अनुच्छेद 157। अनुच्छेद 158 में प्रावधान है कि राज्यपाल के लिए पद के लिए शर्तें क्या क्या है? राज्यपाल संसद के किसी सदन या विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा तथा उपलब्धियां और भत्तों के हकदार होंगे। अनुच्छेद 159, राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। प्रत्येक राज्यपाल और प्रत्येक व्यक्ति जो राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है एक शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। अनुच्छेद 160, कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन। राष्ट्रपति ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है राज्यपाल के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा जो वह ठीक समझते हैं। अनुच्छेद 161, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। राष्ट्रपति ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में बंधित है राज्यपाल के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा जो ठीक समझता है। राज्यपाल जैसे कि किसी अपराधी को क्षमा करना है, किसी का अपराध, तो राज्यपाल के किस अनुच्छेद के तहत कर सकेंगे उसके अपराध को माफ? तो अनुच्छेद 161 हो जाएगा वहाँ पे सही। अनुच्छेद 163, राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद। जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कर्तव्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 164, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 165, राज्य का महाधिवक्ता।
राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए हर किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 166 166 राज्य की सरकार के कार्य का संचालन किसी राज्य की सरकार के समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की गई जाएगी। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को सूचित करें। राज्य के कार्य के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे वो दे और किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखें। राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना ले सकते हैं अनुच्छेद 167 के तहत। अनुच्छेद 168 राज्यों की विधान मंडलों का गठन। प्रत्येक राज्य में एक विधान मंडल होगा जो राज्यपाल से मिलकर बनेगी। अनुच्छेद 174 राज्य के विधान मंडल के सत्रावसान और विघटन राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधान मंडल के सदन या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा, विधानसभा का विघटन कर सकेगा। अनुच्छेद 175 यह अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के साथ सीधे संवाद करने का अधिकार देता है। राज्यपाल इस अनुच्छेद का उपयोग सरकार की नीतियों और विधायी एजेंडों को सदन के सामने रखने के लिए कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि राज्यपाल राज्य सरकार और विधानमंडल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करे। यह विधानमंडल को राज्यपाल के विचारों और दृष्टिकोणों को जानने का अवसर प्रदान करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला अनुच्छेद है दोस्तों 176। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। राज्यपाल द्वारा विधानमंडल को संबोधित किया जाएगा। अनुच्छेद 188 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राज्यपाल या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्ति के व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। अनुच्छेद 192 सदस्यों की निर्भरता से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। सदस्यों के निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। अनुच्छेद 200 विधेयकों पर अनुमति। जब कोई विधेयक राज्य की विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया है तो वह राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यपाल घोषित करेगा और वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। ये दोस्तों राज्यपाल के हाथ में। अनुच्छेद 201 विचार के लिए आरक्षित विधेयक। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लिया जाता है तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है, परंतु जहां विधेयक धन विधेयक नहीं है वहां राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को यथास्थिति राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को ऐसे संदेश के साथ जो अनुच्छेद 200 के पहले परंतु में वर्णित है लौटा दें। और जब कोई विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है जब ऐसा संदेश मिलने की तारीख से 6 मास की अवधि के भीतर सदन या सदनों द्वारा उस पर पुनर्विचार किया जाएगा। यदि वह सदन या सदनों द्वारा संशोधित सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति के समक्ष उसके विचार के लिए फिर से प्रस्तुत किया जाएगा। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष उस राज्य के वर्ष के लिए प्राकृत प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा। अनुच्छेद 203 विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। किसी अनुदान की मांग राज्यपाल की सिफारिश पर
ही की जाएगी अथवा नहीं। अनुच्छेद 205 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान राज्यपाल यथास्थिति राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष उस व्यय की प्राकृत रकम को दक्षित करने वाला दूसरा विवरण रखवाएगा या राज्य की विधानसभा में ऐसे अधिक के लिए मांग प्रस्तुत करवाएगा। अनुच्छेद 207 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 199 की खंड 1 के उपखंड क के उपखंड च में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सिफारिश से ही पुनर्स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक विधान परिषद में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 213 विधानमंडल की विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। उस समय को छोड़कर जब किसी राज्य की विधानसभा सत्र में है, यदि किसी समय राज्यपाल का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना उसके लिए आवश्यक हो गया है, तो ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा जो उसे उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हो। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से उस राज्य के राज्यपाल से और मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा और वह न्यायाधीश अपर या कार्यकारी न्यायाधीश की दशा में अनुच्छेद 224 में उपबंधित रूप से पद धारण करेगा और अन्य दशा में तब तक पद धारण करेगा जब तक वह 62 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। अनुच्छेद 217 आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। अनुच्छेद 243 क्लोज 1 वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। राज्य का राज्यपाल संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर यथाशीघ्र और तत्पश्चात प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा। अनुच्छेद 243(2) वित्त आयोग। राज्यपाल इस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग द्वारा प्रत्येक संस्तुति करवाएंगे और उस पर कार्रवाई करने संबंधी सुस्पष्ट टिप्पणी विधानसभा के पटल पर रखने के लिए तैयार करवाएंगे। अनुच्छेद 267(2) आकस्मिकता निधि। राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अग्रदायी की स्वरूप की एक आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगा जो राज्य की आकस्मिकता के निधि के नाम से ज्ञात होगी, जिसमें ऐसी विधि द्वारा अवधारित राशियां समय समय पर जमा की जाएगी और अनवेक्षित व्यय का अनुच्छेद 205 या अनुच्छेद 206 के अधीन राज्य की विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा प्राधिकृत किया जाना लंबित रहने तक ऐसी निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धन देने के लिए राज्यपाल को समर्थ बनाने के लिए उक्त निधि राज्य के राज्यपाल के विवेचनाधीन रखी जाएगी। अनुच्छेद 316 है दोस्तों। अनुच्छेद 316 में सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति। यदि वह संघ आयोग या संयुक्त आयोग है तो राष्ट्रपति द्वारा, और यदि वह राज्य आयोग है तो राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद
317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना। आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को जिसके संबंध में खंड 1 के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है, संघ आयोग या संयुक्त आयोग की दशा में राष्ट्रपति और राज्य आयोग की दशा में राज्यपाल उसके पद से तब के लिए निलंबित कर सकेगा जब तक राष्ट्रपति ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय का प्रतिवेदन मिलने पर अपना आदेश पारित नहीं कर देता। अनुच्छेद 333 विधानसभाओं में आंग्लो भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। यदि किसी राज्य के राज्यपाल की यह राय है कि उस राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है और उसमें उसका प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, तो वह उस विधानसभा में उस समुदाय के एक सदस्य नाम निर्देशित कर सकेगा। अनुच्छेद 355 व 356 राष्ट्रपति शासन संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस विधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करें। यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर अन्यथा यह समाधान जो हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस विधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो जो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य और राज्यपाल में या राज्य के विधानमंडल से भिन्न राज्य के किसी निकाय प्राधिकारी में निहित या उसके प्रयोक्तव्य सभी या कोई शक्तियां अपने हाथ में ले सकेगा। यह घोषणा कर सकेगा कि राज्य की विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोक्तव्य होगी। राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी से संबंधित इस संविधान के किन्हीं उपबंधों के प्रवर्तन करे पूर्णतः या भागत निलंबित करने के लिए उपबंधों सहित ऐसे आनुषंगिक या परिणामिक उपबंध कर सकेगा जो उद्घोषण उद्देश्यों को प्रभावी करने के लिए राष्ट्रपति को आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हो, परंतु इस खंड के कोई बात राष्ट्रपति के उच्च न्यायालय में निहित या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य किसी शक्ति को अपने हाथ में लेने या उच्च न्यायालय से संबंधित इस संविधान के किसी उपबंध के प्रवर्तन पूर्णतः या भाग निलंबित करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज प्रमुखों का संरक्षण। राष्ट्रपति अथवा राज्य का राज्यपाल या राज प्रमुख अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए या उन शक्तियों का प्रयोग कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने द्वारा किए गए या किए जाने के तात्पर्य किसी कार्य के लिए किसी न्यायालय को उत्तरदायी नहीं होगा, परंतु अनुच्छेद 61 के अधीन आरोप के अन्वेषण के लिए संसद के किसी सदन द्वारा नियुक्त या अभिहित किसी न्यायालय अभिकरण या निकाय द्वारा राष्ट्रपति के आचरण का पुनर्विलोकन किया जा सकेगा, परंतु यह और इस खंड के किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के विरुद्ध समुचित कार्रवाइयां चलाने के किसी व्यक्ति के अधिकार को निर्बंधित करती है। राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्रवाई सस्थित नहीं की जाएगी या चालू नहीं रखी जाएगी। राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय में कोई आदेशिका निकाली नहीं जाएगी। तो ये थे दोस्तों राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी स्टडी को ऐसे ही कंटिन्यू दोस्तों बना के रखिएगा ताकि आप अपने सपनों को साकार कर सको। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।